एक ही होनहार नेता है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग गूगल कर लेना, जिन्होंने इस बात की अश्योरिटी दी है कि वो एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन करेंगे जिसमें एक साइड आलू डालने से दूसरे साइड सोना निकल जाए। तो भाई इस बात पे आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं 100% गारंटेड हूँ कि जिस आदमी ने, जिस परिवार ने नेहरू और खान एक साइड से डालकर दूसरी साइड गांधी निकाल दिया, तो उसके लिए आलू डालकर सोना निकालना तो बहुत छोटी बात है। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। अबे तेरे मोदी को पूरे 12 साल हो गए, क्या ही कर लिया उसने। इससे अच्छा किसी और को मौका देते यार। भाई साहब तुम्हें सामान पैक करने बोला था, देना हो गई पेमेंट। ये यूपीआई पेमेंट तू किसकी वजह से कर पा रहा है? मोदी ओए ओए ओए, कहाँ जा रहा है? वो काम तो कर दे। अरे काम आगे कर देंगे, हम अपने बिहार जा रहे हैं, अपने गाँव। कैसे? वंदे भारत ट्रेन से। अरे तो वंदे भारत से क्यों जा रहा है? तू बस से चला जाना। अरे बस में गर्मी लगती है और भीड़ भड़का बहुत होता है। अपनी वंदे भारत सबसे बढ़िया, एसी में लेट के जाऊंगा, पैसा भी कम लगेगा। वंदे भारत किसने दी है? मोदी। कहाँ रह गया, आजा जल्दी। आ गया। क्या हो गया? कहाँ जा रहा है? देहरादून जा रहा हूँ, चल। तू जा भाई, मैं घर सोऊंगा आराम से, इतना समय नहीं है मेरे पास। अबे कहाँ समय लगता है? 2.5 घंटे लगते हैं आने जाने में, बस ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। देहरादून हाईवे के बारे में नहीं सुना क्या? वो देहरादून एक्सप्रेस वे किसने बनाया? मोदी ने। यानी घोषाल जी, आपका हम लोगों ने बहुत मूवी देख लिया और बहुत भाषण सुन लिया, बहुत दिन से गाना नहीं सुने हैं। एक गाना सुनाइए तो। माझी हला कृष्णा पाल तूल दे, माझी हला कृष्णा छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना, छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना। मैडम जी, आपका गाना सुन के तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मोदी जी को कैसा लगा पूछते हैं। मोदी जी, आपको मैडम का गाना सुन के आपको कैसा लगा? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कभी आप राघव चड्ढा को पापा बना लेते हो, कभी आप सीजेपी को पापा बना लेते हो, और उसके बाद आजकल के जंजी सोचते हैं इनको रोजगार भी मिले, इनकी बात भी सुने, इनके हिसाब से काम हो। मुंह देखा है अपना बेटा आपने? हाँ जी अंधभक्तों, कान खोल के सुनना। मैं कभी वीडियो में बोलती हूँ कि सुनो, पर अब सुनो। जितना धर्म मन करा ना कमेंट में, उतना हगो और उतना बोल लो। पहले झालमुड़ी और अब मैकडोली जो टॉफी है वो इतनी चॉकलेटी क्यों है? हर पहली वीडियो दूसरी वीडियो उसी की दिखा रहे हैं। और जो रिपोर्टर हाँ, तो भाई नथनचरिया फील्ड में आ चुकी है, अंधभक्तों को लेके बोल रही है। हाँ जी अंधभक्तों, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? बोलना नहीं आ रहा है ऐसे तो इस टाइम नथनचरिया पे कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों? क्योंकि तुम्हारी चापलूसी उसमें भरी हुई है, तुम्हारा फलाना ठिकाना ये भरा हुआ है, इसलिए वो इतनी मीठी है। अच्छा तुझे कांग्रेसी जो पप्पू है वो इतना बढ़िया क्यों लगा है? क्योंकि तू उसकी रखेल है। चलो मेलोडी तो चॉकलेटी है, वो तो सब पता है, और इतनी मीठी है वो भी पता है, लेकिन तू इतनी बड़ी चमची चाटुकार क्यों है? क्योंकि तू पप्पू की रखेल है। अब तू रखेल है तो रखेल वाले काम तो तुझे करने पड़ेंगे। और तेरी एक पार्टी है नहीं, कभी तो तू कॉकरोच पार्टी में चली जा, कभी तू चमचागिरी पार्टी में चली जा, कभी तू पप्पू पार्टी में चली जा, कोई एक पार्टी में डट जा। चलो अंधभक्त एक पार्टी में ही है, बीजेपी में ही है। तुम्हारे कितने बाप है? चलो तुम मोदी को अंधभक्तों का बाप बोलते हो, तुम्हारे कितने बाप है? रोज तुम्हारे बाप बदलते हैं, तुम्हारी माँ को नहीं पता होगा कितने बाप है। कभी तो तुम्हारा पप्पू बाप बन जा, कभी तुम्हारा कॉकरोच पार्टी वाले बाप बन जा, कभी तुम्हारे आम जनता पार्टी वाले, आम आदमी वाले बाप बन जा। कितने बाप है तुम्हारे? पहले कंफर्म करो, ठीक है? चलो अंधभक्तों के तुम्हारी नजरों में एक ही बाप बना रखा है तुमने, और तुम्हारे तो गिनती ना, हर रोज बाप बदला है तुम्हारा। तो पंचर पहले 5 रुपए में लगता था और अब ये पंचर 100 से 200 रुपए में लगता है। तो हमेशा डीजल, पेट्रोल, प्याज, टमाटर, गैस, सीएनजी, अलाना फलाना इन पे ही सवाल पूछते हो। कभी सरकार से पंचर पे भी सवाल पूछ लिया करो। क्या रट्टा ही मार के रखा हुआ है? डीजल पेट्रोल पे पूछना है, पंचर पे कौन पूछेगा? पंचर से पूछने विदेश से आएंगे? हैं? सरकार से सवाल पूछो पंचर महंगा क्यों हुआ? टीएमसी की सायोनी घोष ने गिरगिट को पीछे छोड़ते हुए रंग बदलने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। भाई साहब, बंगाल में चुनाव के नतीजे क्या पलटे, सबके रंग इतनी तेजी से बदलने लगे हैं कि गिरगिट भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। ये सायोनी घोष याद है आपको? कल तक ये वोट बैंक के लिए मंच पर गाना गाकर कह रही थी कि उसके दिल में मदीना है। और आज वही चुनाव हारते ही अचानक सनातनी संस्कारी बन गई है। तब तो सत्ता का घमंड सर पर चढ़कर बोल रहा था तो कुछ भी चल रहा था, लेकिन अब जैसे ही जनता ने चुनाव में झटका दे दिया है तो मैडम पूरे धर्म संकट में चली गई है। कल तक जो अपीजमेंट के गीत गा रही थी, आज वो लाल
साड़ी पहनकर माथे पर बिंदी लगाकर अचानक से सबसे बड़ी भक्त बन गई है। देखो मेरा तो साफ मानना है और सोशल मीडिया पर भी ना लोग यही बोल रहे हैं कि ये कोई फेथ या फिर भक्ति नहीं है, ये सिर्फ लीगल एक्शन और पब्लिक के गुस्से का डर है। सत्ता हाथ से गई, एरोगेंस भी खत्म हो गया, तो अब खुद को बचाने के लिए ये सारी एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। पर बंगाल की जनता सब कुछ याद रखती है। आप चाहे जितनी भी लाल रंग की साड़ियां पहन लो, एक्टिंग कर लो, अपनी हिपोक्रेसी को लोगों की मेमोरी से डिलीट नहीं कर पाओगी। देखो मुझे तो लगता है कि टीएमसी के नेताओं का ये गिरगिट की तरह रंग बदलना ना उनका हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि पब्लिक के गुस्से से बचने का एक और स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल स्टंट है। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस चल रहे थे भाई, वहां का एक नेता है अभिषेक बनर्जी, उसने अमित शाह को चैलेंज किया कि जिस दिन रिजल्ट आए यहीं रहना, यहीं। तुम्हें पता है अमित शाह ने क्या जवाब दिया उसको? टीएमसी। और भक अलग से लगाया था, भक टीएमसी। People of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP. और सीजेपी वालों क्या हुआ? बॉट्स खत्म हो गए या फिर सिस्टम फेल हो गया? और ये क्या चल रहा है भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? ये लेफ्ट इकोसिस्टम वाले सीजेपी को एक्सपोज कर दे रहे हैं। राणा आयोग ने एक ट्वीट किया है, देखो मैंने कुछ नहीं बोला, वो कह रही है कि पहले सीजेपी के रोज 2 से 3 मिलियन फॉलोअर बढ़ रहे थे और अचानक से 4 दिन में सब बंद हो गया और अब उल्टा फॉलोअर्स घटने भी लगे। लेकिन बात तो सही कह रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक ग्रोथ कभी इस तरह अचानक नहीं रुकती है तो सिर्फ तब जब बॉट्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए। और एक बात और, ये लार्जेस्ट और बिगेस्ट ऑनलाइन पार्टी की ग्राउंड रियलिटी भी देख लो। इन्होंने पूरे इंडिया में अलग अलग जगह अपने कॉकरोचेस से ह्यूमन चेन बनाने की रिक्वेस्ट की थी। लोगों से अपील की थी कि भाई घर से निकलो, खड़े हो जाओ सड़क पर। और इनके 22 मिलियन में से 22 लोग भी ह्यूमन चेन बनाने पहुंचे ही नहीं। मतलब स्क्रीन पर लाखों फॉलोअर्स और जमीन पर 0। रियली सैड। तो अगली बार जब ये लोग तुमसे कहें कि जनता हमारे साथ है तो याद रखना, ये नंबर्स है ना वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखता है, ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग होती है। और हाँ, बॉट्स कभी वोट नहीं देते। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूर ये सवाल आए। जो कॉकरोच एक बार पलट जाए तिल चट्टा, सीधा नहीं हो पाता, छटपटाता रहता है अपने पोजीशन के लिए कि दोबारा से सही हो जाऊं। वो तिल चट्टे, वो कॉकरोच हमारे भारत देश के सरकार को पलटने वाले हैं। मस्त जोक मारा। हे प्रभु क्या दिन आ गए। अभी कीड़े मकोड़ों की पार्टी भारत देश के अंदर बीजेपी की सरकार को पलटेगी। भाई ये लोग हो चुके हैं एक्सपोज। ये वो लोग हैं जो अपने वालिद से ज्यादा उमर खालिद की चिंता करते हैं। ये इनके सपोर्टर्स हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि भाई हम तो न्यूट्रल है, घंटा न्यूट्रल है। कश्मीर के अंदर 370 आर्टिकल के विरोध में ये लोग ट्वीट करते हैं और ये अपने आप को कहते हैं कि हम न्यूट्रल है। भाई ये हो जाते हैं एक्सपोज। इनको केवल भाजपा से प्रॉब्लम है। ये इनका स्क्रीनशॉट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सॉरी कॉकरोचों को कहते हैं कि भाई बीजेपी को अनफॉलो करो। मतलब इनकी लड़ाई केवल सोशल मीडिया तक है बीजेपी से। ग्राउंड लेवल पे घंटा कुछ नहीं है। इनको पता है ग्राउंड लेवल पे ये उतरेंगे तो लोग जूता चप्पल से नहीं, इससे मारेंगे। कांग्रेस वोट चोरी करते रह गए, यहाँ उनकी टोंटी चोरी हो गई और उसमें अखिलेश यादव का कोई हाथ नहीं था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस का कार्यालय था, जहां की बाथरूम से चोर 72 नल चुरा करके ले गए। किसी ने चुराए और किसी ने गिने भी। और बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, चोरी फिर सीना जोरी। चोरी करने के बाद फर्श पे लिख दिया लव यू। देखो कांग्रेस वाले चोरी तो नहीं रोक सकते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हो सकता है समाजवादी पार्टी से होंगे, बोला अखिलेश यादव का कोई हाथ नहीं उसमें। मजेदार बात यह है कि इसी ऑफिस में ये तीसरी चोरी है। कांग्रेस एंड स्कैम्स, a love story for the ages. Balkrishna Pathak visited the spot and expressed anger over the incident. He suspected involvement of drug addicts and anti-social elements in the city. हमारी टोंटी क्यों चुरा रहे हैं भाई वो लोग? Pathak said this was the third theft at the office and alleged that the confidence shown by the thieves reflected the deteriorating law and order situation. वोट चोरी के बाद अब टोंटी चोरी। जो लोग हमारे इंडिया में पेट्रोल के दाम लेके इतना हंगामा कर रहा है, उन लोगों को थोड़ा मैं बाहर का देश का जानकारी देता हूँ। चाइना में 22%, यूएसए में 44% और पाकिस्तान में 55% का पेट्रोल का दाम बढ़ गया। और हमारा इंडिया में कितना दाम बढ़ा? सिर्फ 3%। लेकिन यहाँ तो नहीं, देश को नहीं देंगे। कुछ चमचे को सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है, हमारा देश का विरोध करना है। बाहर देश के बारे में नहीं जानकारी लेगी, सिर्फ हमारे मोदी जी का ही विरोध करेंगी। शर्म करो विपक्ष वालों, तुमसे ज्यादा भरोसा लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी पर है। का कारण नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। नया हिंदुस्तान है, घर में घुस
ठूसेगा भी और मारेगा भी। रणवीर सिंह ने बॉलीवुड वालों की जैसे मारी है ना, वैसे पाकिस्तान वालों तक को पता चल गया। इस एक स्टार ने लेफ्ट लॉबी के तंबू में बम्बू करते हुए ऑल टाइम धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दे दी। लोगों को चुभे भी क्यों न, सीए जैसे एंटी नेशनल प्रोटेस्ट में कवाली गाने वाले फरहान अख्तर ने मूवी का नाम लेके हमजा भाई को बॉलीवुड से बैन करवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े साहब के लॉबी के सामने झुकने से मना कर दिया। वैसे इस सिनेरियो से रणवीर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अपना सपोर्ट तो बनता है यार। हमजा भाई को सपोर्ट करो और बॉलीवुड को बॉयकॉट करो।